बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। नायका, माजी में हम देखा करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबंदियों की खबरें आया करती थी। कभी नून से शीन और कभी शीन से मीम को निकालने की बातें ज़ुबान ज़दे आम हुआ करती थी। तज़किरे इतने बढ़ चुके थे कि निजी महफिलों तक ये बात पहुंच चुकी थी और आपको हर जगह ये बात सुनने को मिला करती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से शायद शीन को निकाल दिया जाएगा, यानी शहबाज शरीफ को सेट असाइड कर दिया जाएगा। इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो मौजूद हैं और उनका इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि माजी में हमने देखा कि जब मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को वापस लाया गया तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल की जानिब से दिए जाने वाले बयानात और फिर जो इसहाक डार की जानिब से बयानात दिए गए उसमें हमें तजाद नज़र आया कि वो पार्टी की जो पॉलिसी लाइन है उसको दोनों तजावज़ करते हुए हमें नज़र आए। अब चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा लंदन में मौजूद हैं और कल नवाज़ शरीफ साहब की एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने समाअत फरमाई कि जिसमें मियाँ साहब उनके साथ माजी में जो कुछ हुआ या जितने अरसे से वो लंदन में मुकीम हैं वो तमाम अहवाल बयान कर रहे थे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ग्रुप बंदियों का सिलसिला जो है वो अब उरूज पर पहुंच गया है। ज़राए का कहना है कि इख्तियारात की जंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन चुकी है। सीनियर क़यादत की नाराज़गियों ने पार्टी के उमूर को मुतासर करना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की आला क़यादत ने इमरान खान को एक बार फिर से आगाह कर दिया है। ज़राए का यह भी कहना है कि पंजाब के भी कई सीनियर अरकान ने इमरान खान से गिले शिकवों के अंबार लगा दिए हैं। वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने भी कुछ अरसे से बनी गाला में उनका आना जाना कम देखा जा रहा है और मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा जो हैं वो बनी गाला उनकी आमद होती है या इमरान खान से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी हमें साइड पे नज़र आ रहे हैं। अगर जब माजी में वो इलेक्शन कैंपेन में जो उनकी साहबजादी मुल्तान से इलेक्शन लड़ रही हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के ख़िलाफ़, वो उसमें थोड़े मसरूफ़ थे, लेकिन अब चूँकि वो मसरूफियात भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फ़ाइनल कॉल देने के लिए जा रही है और इसको डू एंड डाई सिचुएशन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पीटीआई एंड इमरान खान समझा जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पार्टी क़यादत है जिसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले करते हैं शाह महमूद कुरैशी, चूँकि वो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सामने नहीं आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रंट लाइन पर है इस वक्त तो वो फवाद चौधरी हैं। बनी गाला में जो लॉबिंग है इसमें अहम रहनुमाओं की नाराज़गी का ये सबब बन रही है। ज़राए के मुताबिक क़यादत इल्ज़ाम लगाती है कि बनी गाला में मनपसंद पार्टी रहनुमाओं के लिए दरवाजे खुले हैं, जबकि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फवाद चौधरी के रवैये ने पार्टी क़यादत के अहम अरकान की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक इससे कबल भी असद उमर से नाराज़ थे। इमरान खान ने मामला रफा दफा करवाया था। सामने आने वाली खबरों के मुताबिक तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी की लॉबिंग इंतहाई मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने कई बार इमरान खान को आगाह भी किया है कि बनी गाला के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। इससे कबल भी हमने देखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अहम अरकान को बनी गाला के दरवाजे से वापस भेज दिया जाता रहा। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद भी फवाद चौधरी के रवैये से इंतहाई नाराज़ हैं। चूँकि शेख रशीद साहब इत्तेहादी हैं और एक पावरफुल वोकल समझे जाते हैं इन फेवर ऑफ इमरान खान। हाँ, वो मामला चूँकि शेख रशीद साहब ने हालिया कुछ इंटरव्यूज़ में इस बात को बड़ा खुल के उन्होंने बयान किया है कि जब उनसे पूछा गया कि अगर अदम एतमाद की कोई तहरीक लाई जाती है और अगर कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं तो शेख रशीद साहब ने कहा कि वो डेफिनेटली अपनी उस पुरानी तमाम रवायती सियासत को छोड़कर अब की बार इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तो इस बार शेख रशीद साहब भी फवाद चौधरी के रवैये से जो हैं वो नाराज़ हैं। असद उमर, अली अवान जो हैं और फवाद चौधरी, इनकी मर्ज़ी के बगैर किसी को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती। पार्टी की सीनियर क़यादत इमरान खान की वजह से खामोश हैं और उन्होंने इस पर कोई बहुत ज़्यादा लबकुशाई नहीं की है, लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तमाम जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं उनके इस बात पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में
जो एक सेठ कल्चर मुतारफ करवा दिया गया था और अब उस पे चूँकि बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया जा रहा है और मरकज़ी क़यादत को भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक अगर असेस नहीं है तो फिर पार्टी जो है वो किस तरह चलेगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या मामलात होंगे। हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज़ खटक ने भी ये कहा था कि सूरत-ए-हाल अगर ऐसी ही रही तो इमरान खान के सामने जल्द फिर तमाम तर मामलात रखेंगे और इमरान खान को फिर एक लाइन लेनी पड़ेगी कि क्या वो जो मेंशंस कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमें हर जगह पे इमरान खान के दाएं बाएं नज़र आते हैं, क्या वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं या फिर वो लोग के जो स्टेक होल्डर्स भी हैं और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, क्या उनकी भी कोई एसेस हो सकती है इमरान खान तक। तो इस वक्त जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, लास्ट कार्ड इमरान खान के लिए भी है, तहरीक इंसाफ के लिए भी है, चूँकि हमने देखा कि माजी में जो ऑडियो लीक्स का एक न थमने वाला सिलसिला था उसने किसी न किसी हद तक इमरान खान के उस बयानिए को ज़रूर नुकसान पहुंचाया है जो इमरान खान अमरीकी साजिश के हवाले से, अमरीकी मुदाखलत के हवाले से या साइफर के हवाले से बात किया करते थे। खैर उन ऑडियोज़ को लेवल करने के लिए कुछ ऑडियोज़ ऐसी भी आई थी जिनमें मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई थी, लेकिन वो चूँकि ग्राउंड लेवल करने के लिए आई थी कि सिर्फ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियोज़ को लीक किया जाता है तो ये समझा जाएगा कि कोई इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फिगर है कि जिसको सामने रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियोज़ तो लीक की जा रही हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान के दौर में सिर्फ अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस सेफ नहीं था तो इसको एक प्लस पॉइंट समझा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान जो हैं वो फुल फॉर्म में नज़र आते हैं लेकिन अभी तक हिचकिचाहट का शिकार हैं। माजी में हमने देखा कि इमरान खान ऑन द स्पर्म ऑफ मूवमेंट फैसला करते थे, फिर उस मूवमेंट के ऊपर अमल भी किया जाता था, लेकिन इस वक्त जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार नज़र आते हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात, जैसे कि हमने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात इस वक्त खुल के सामने आ रहे हैं उनके हवाले से भी जिक्र किया और सबसे ज़्यादा जो बुनियादी बात है वो ये है कि दो मुलाकातों की तो चूँकि तस्दीक हो चुकी है कि दो मुलाकातें हो चुकी हैं, एक को तो इमरान खान कंफर्म कर चुके हैं, दूसरी के हवाले से मरियम नवाज़ ने कंफर्म कर दिया था, लेकिन तीसरी मुलाकात का जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर उस तीसरी मुलाकात में मामलात नहीं तय होते तो फिर शायद इमरान खान जो है वो फाइनल कॉल देंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे भी है कि अगर मुलाकात नहीं होती या अगर मुलाकात हो के नाकाम हो जाती है और इमरान खान के मामलात तय नहीं होते तो फिर इसमें परवेज़ इलाही क्या किरदार अदा करेंगे, शेख रशीद अहमद क्या किरदार अदा करेंगे। चूँकि आपको पता है कि हुकूमत के पास तो इस वक्त एक बहुत सादा सा सोल्यूशन है, हुकूमत अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में कंटेनर्स जमा कर लिए गए हैं, 1000 से प्लस ये फिगर अब बताए जा रहे हैं कि 1000 से ज़ायद कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंचा दिए गए हैं। माजी में हमने देखा कि कंटेनर सड़कों पर रख के ब्लॉक किया जाता था, अब जो है वो उनको पुख्ता करने के लिए ज़मीन खोद के उसके अंदर फिक्स करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो अभी हालिया किसान धरने में जो हालात पैदा हुए थे कि किसानों के उस लाओ लश्कर ने उन कंटेनरों को अबूर कर लिया था और गिरा दिए थे, तो वो सूरत हाल पैदा न हो। लेकिन हुकूमत के पास तो चूँकि एक इख्तियार ये भी है कि हुकूमत सिक्योरिटी के हवाले से आर्टिकल 45 की रूह से जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद को फ़ौज के कंट्रोल में दे दे और सिक्योरिटी के हवाले से फ़ौज इंतज़ामात अगर संभाल लेती है और इमरान खान के मामलात तय नहीं हो सकते तो फिर ये हालात किसी दूसरी जानिब भी जा सकते हैं। माजी में हमने देखा कि हालिया दिनों में आर्मी चीफ की जानिब से PMA एकेडमी काकूल में एक तकरीर की गई, उन्होंने कहा किसी गिरोह को इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सो ये भी एक बयानिया था आर्मी चीफ के हवाले से, सिर्फ एक उसी जुमले के ऊपर जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट की जा रही है। हालांकि उनकी एक लेंथी तकरीर थी, अगर आप उसको पूरी तकरीर को एक तनाजुर में सुने तो आपको समझ आ जाती है कि ये वही बात नहीं है, ये इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट है और ये बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म की तकरीर थी जो आर्मी चीफ की जानिब से सामने आई। सो इसके बहुत सारे रमूज़ औकाफ हो सकते हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है। अब देखना यह है कि इमरान खान किस तरह पार्टी के अंदर की जो डिवीजन है इसको कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करते और इमरान खान की आखिरी कॉल ये फ्लॉप हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का किला कम हो जाएगा।
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی ویلاگ میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آرمی چیف کی وہ تقریر، اس میں کیا پیغام مضمر تھا اور وہ کس کس کے لیے مضمر تھا. ایک جو اوور ہال ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے معاملات نہیں تھے، ہمارے دشمن کو پیغام دیا گیا اور بہت ایک وائبرنٹ انداز میں پیغام دیا گیا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.